आज हम जिस रिव्यू पे बात करने वाले हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में है। और ये किताब मतलब सिर्फ किताब नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है। हमारा मकसद ये जानना है कि उपनिषदों का जो प्राचीन ज्ञान है वो टैगोर की काव्यात्मक भाषा से मिलकर आज हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये रिव्यू साफ करता है कि टैगोर ने अध्यात्म को किसी गुफा या मठ से निकालकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में रख दिया है। ये एक तरह से पूर्वी और पश्चिमी सोच का संगम है जिसे कोई भी कहीं भी महसूस कर सकता है। ये धर्म से परे है, ये मानवता के बारे में है। बिल्कुल। तो सुनिए, इस सोच की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि टैगोर के लिए साधना का असल मतलब क्या था, जो हमारी आम धारणा से कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग है। सबसे पहले इसी शब्द पर आते हैं, साधना। जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? किसी पहाड़ पर बैठा कोई योगी, घंटों का ध्यान, कठिन व्रत या मंत्रों का जाप, मतलब एक तरह की मुश्किल तपस्या। लेकिन हमारे हाथ में जो ये विश्लेषण है वो पहली ही लाइन में इस धारणा को तोड़ देता है। टैगोर की साधना ये सब कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये रिव्यू जोर देकर कहता है कि टैगोर के लिए साधना जीवन से भागने की नहीं बल्कि जीवन को पूरी सजगता से, पूरी अवेयरनेस से जीने की कला है। यह कोई हफ्ते में एक दिन करने वाली क्रिया नहीं बल्कि हर पल जीने का एक तरीका है। और इसके केंद्र में एक बहुत गहरा विचार है, एकता का एहसास। ये महसूस करना कि हम यानी इंसान, प्रकृति और ये पूरा ब्रह्मांड ये अलग अलग टुकड़े नहीं हैं बल्कि एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझें? अक्सर तो हमारी अपनी मैं की भावना, हमारा जो अहंकार है, वही इसमें सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और टैगोर इसी दीवार को गिराने की बात करते हैं। ये उनकी साधना का दूसरा मुख्य पहलू है, अपने अहंकार से ऊपर उठना। टैगोर का मानना था कि हमारा ये मैं ही हमें सबसे अलग और अकेला महसूस कराता है। ये एक भ्रम है जो हमें उस बड़ी एकता से दूर रखता है। जब हम इस मैं से थोड़ा हटकर दुनिया को देखते हैं तभी प्रेम और सच्ची आजादी को महसूस कर पाते हैं। अच्छा, तुम मतलब ये कुछ ऐसा है कि जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो हमारा अहंकार सोचता है मैं लेट हो रहा हूं, मेरी मीटिंग जरूरी है। लेकिन अहंकार से ऊपर उठने का मतलब है ये समझना कि यहां हर कोई कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है, सब एक ही स्थिति में है। बस ये छोटा सा नजरिया बदलते ही गुस्सा और बेचैनी कम हो जाती है। क्या यही है वो एहसास? बहुत खूबसूरत उदाहरण है। बिल्कुल यही है। उस एक पल में अपने मैं से हटकर एक सामूहिक सच्चाई को देखा और यहीं से साधना शुरू होती है। इसीलिए टैगोर के लिए ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक टैगोर कहते हैं कि ईश्वर हर कण में है, हर पत्ते में है, उस ट्रैफिक में फंसे हर इंसान में है और आपके अंदर भी है। तो साधना बाहर ईश्वर को खोजने की क्रिया नहीं बल्कि अपने अंदर और अपने आसपास उस एकता को महसूस करने का एक लगातार प्रयास है। और ये सोच हमारी जिंदगी को देखने के पूरे तरीके को ही बदल सकती है। ये रिव्यू किताब के कुछ ऐसे ही विषयों पर रोशनी डालता है जो हमारी पारंपरिक सोच को चैलेंज करते हैं। जैसे एक विषय है त्याग नहीं संतुलन। हमारे यहाँ तो आध्यात्म का मतलब ही दुनिया छोड़ देना माना जाता रहा है। हाँ, और टैगोर इस विचार को पूरी तरह से पलट देते हैं। उनका दर्शन जीवन से भागने में नहीं, उसे अपनाने में मुक्ति देखता है। वो कहते हैं कि दुनिया को छोड़कर मिली शांति सच्ची शांति नहीं, वो तो एक तरह का पलायन है। असली साधना तो दुनिया में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने मन को शांत और संतुलित रखने में है। इसी से जुड़ा एक और विचार है, जीवन में आनंद यानी जॉय का महत्व। आमतौर पर आध्यात्म को बहुत गंभीर और नीरस चीज माना जाता है। सही। लेकिन रिव्यू बताता है कि टैगोर के लिए जीवन कोई सजा या बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव है। सही कहा। टैगोर का मानना था कि ये ब्रह्मांड आनंद से ही बना है और हमारा स्वभाव भी आनंद ही है। हम दुख को इसलिए इतनी शिद्दत से महसूस करते हैं क्योंकि वो हमारे मूल स्वभाव से अलग है। उनका दर्शन हमें जीवन की छोटी छोटी चीजों में उस आनंद को खोजना सिखाता है। एक फूल का खिलना, बारिश की बूंदें, किसी की मुस्कान, ये सब उसी एक उत्सव का हिस्सा है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक भी है? मेरा मतलब है जीवन में सिर्फ आनंद तो नहीं है, दुख भी है, पीड़ा भी है और सबसे बड़ा भय मृत्यु। रिव्यू कहता है कि टैगोर मृत्यु को भी उत्सव का हिस्सा मानते हैं।
ये बात पचाना थोड़ा मुश्किल है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, टैगोर यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ते। वो ये नहीं कहते कि दुख महसूस मत करो या मृत्यु पर शोक मत मनाओ। वो सिर्फ नजरिए में बदलाव की बात करते हैं। अगर जीवन एक मुकम्मल संगीत है तो उसमें ऊंचे सुर भी हैं और नीचे सुर भी। मृत्यु उस संगीत का अंत नहीं, बल्कि उसकी समाप्ति का एक नोट है जो उसे पूरा करता है। इस विश्लेषण में ये बात उभर कर आती है कि जब हम जीवन को अधूरा छोड़ने के डर से मुक्त हो जाते हैं और हर पल को पूरी तरह जीते हैं, तो मृत्यु का भय अपने आप कम हो जाता है। यह अधूरेपन का डर ही है जो हमें डराता है। तो अगर जीवन को उसकी समग्रता में, उसके सुख दुख के साथ अपनाना ही साधना है, तो इस पूरी यात्रा का केंद्र बिंदु क्या है? रिव्यू में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। ये सिर्फ इंसानी रिश्तों वाले प्रेम की बात है या इसका मतलब कुछ और गहरा है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। ये असल में उसी एकता के सिद्धांत का प्रैक्टिकल रूप है। जब आप ये मानने लगते हैं कि हर इंसान, हर जीव, हर पेड़ पौधे में वही एक ईश्वरीय चेतना है, तो नफरत और भेदभाव के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। आपका अहंकार जो कहता है मैं उससे बेहतर हूं या वो मुझसे अलग है, वो खत्म हो जाता है। और जब अहंकार खत्म होता है तो जो बचता है वही प्रेम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि टैगोर के अनुसार आपको किसी मंदिर, मस्जिद या किसी खास कर्मकांड की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सच में हर चीज से बिना शर्त के प्रेम कर सकते हैं तो आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। ये तो अध्यात्म की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये तो पूरे धार्मिक ढांचे पर ही एक तरह का सवाल है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। यही टैगोर के दर्शन की क्रांतिकारी बात है। उनका प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस। ये वो एहसास है जो आपको पूरी सृष्टि से जोड़ता है। इसीलिए ये सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ खास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने देखने का तरीका बदलना है। इस रिव्यू में एक बहुत दिलचस्प तुलना भी की गई है। टैगोर के विचारों को ओशो और स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े दार्शनिकों के बराबर रखा गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि उनकी शैली और उनका रास्ता बहुत अलग है। लक्ष्य शायद एक ही है, पर रास्ते बहुत अलग लगते हैं। ये फर्क किस तरह का है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये टैगोर के व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। देखिए, रिव्यू इशारा करता है कि तीनों का लक्ष्य एक ही है, इंसान को उसकी सीमाओं से आजाद करना, पर रास्ते बहुत अलग हैं। विवेकानंद का रास्ता कर्म, ऊर्जा और हुंकार का है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वो आपको झकझोरते हैं। और ओशो का रास्ता क्रांतिकारी है, विद्रोह का है। वो समाज के हर नियम, हर परंपरा पर सवाल उठाते हैं और आपको ध्यान और तर्क के जरिए अपनी सच्चाई खुद खोजने को कहते हैं। उनका तरीका उकसाने वाला है, लेकिन टैगोर का रास्ता इन दोनों से बिल्कुल अलग, एक शांत नदी जैसा है। वो न तो हुंकार भरते हैं, न ही विद्रोह करते हैं। उनकी शैली काव्यात्मक और दार्शनिक है। यानी वो आपको लड़ने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक लय में आने, उसके साथ बहने के लिए प्रेरित करते हैं। एकदम सही। रिव्यू के शब्दों में हर चैप्टर ऐसा लगता है जैसे कोई शांत गुरु धीरे धीरे आपको कुछ समझा रहा हो। उनकी भाषा में तर्क से ज्यादा एहसास है, जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक कोमल निमंत्रण है। इसीलिए ये किताब कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है कि 5 कदमों में शांति पाएं। इसे धीरे धीरे महसूस करके पढ़ने की जरूरत है। हर वाक्य पर रुककर सोचने की जरूरत है। ये पढ़ने की क्रिया खुद में एक ध्यान बन जाती है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें टैगोर के दर्शन का सार कुछ पंक्तियों में समझना हो तो वो क्या होगा? ये विश्लेषण 3 मुख्य बातों को निचोड़ के तौर पर सामने रखता है। पहली बात, जीवन को एक बोझ या कष्ट की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह देखो और जियो। इसके हर रंग को, सुख, दुख, सफलता, असफलता, पूरी तरह से अनुभव करो, क्योंकि यही जिंदा होने का सबूत है। दूसरी बात, ईश्वर या उस परम चेतना को सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों या मूर्तियों में मत खोजो। उसे हर इंसान में, प्रकृति के कण कण में देखने की कोशिश करो। इससे नफरत और अलगाव खत्म होगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सच्ची मुक्ति जीवन से भागने में नहीं, बल्कि उसे उसकी हर चुनौती और खूबसूरती के साथ पूरी तरह से अपनाने में है। ये तो बहुत साफ और शक्तिशाली संदेश है। अब उस सवाल पर आते हैं जो कई लोगों के मन में होगा। ये रिव्यू ये भी साफ करता है कि यह किताब किसके लिए है और किसे शायद इससे उतनी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हाँ,
और ये बहुत जरूरी है ताकि सही पाठक इस तक पहुंचे। रिव्यू के मुताबिक ये किताब उन लोगों के लिए है जो जीवन का गहरा अर्थ खोज रहे हैं, जो सिर्फ कैसे जिए से आगे बढ़कर क्यों जिए का सवाल पूछ रहे हैं, जिन्हें आध्यात्मिकता में रुचि है लेकिन वे किसी खास धर्म के कर्म कांडों में बंधना नहीं चाहते। और खासतौर पे उन लोगों का जिक्र है जो ओशो या उपनिषदों के दर्शन को पसंद करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन सभी में एक समान धागा है, खुद की खोज और बंधनों से मुक्ति। तो जिन्हें ओशो के प्रवचन या उपनिषदों की गहरी बातें आकर्षित करती हैं, उन्हें टैगोर का काव्यात्मक नजरिया एक ताजगी भरा अनुभव देगा। मूल रूप से यह उन सभी के लिए है जो बाहरी शोर से थककर आंतरिक शांति की तलाश में है। और ये भी साफ किया गया है कि अगर कोई तेज रफ्तार कहानी, कोई थ्रिलर या मसालेदार फिक्शन की तलाश में है तो ये किताब उन्हें निराश कर सकती है। हाँ, क्योंकि ये किताब मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मंथन के लिए है। ये आपको एक्शन नहीं बल्कि आत्मचिंतन देगी। ये आपको दौड़ाएगी नहीं बल्कि ठहराव सिखाएगी। इसीलिए रिव्यूज इसे 4.55 की शानदार रेटिंग देता है और एक बहुत शक्तिशाली वाक्य के साथ अपनी बात खत्म करता है। जीवन को छोड़ना नहीं, समझना ही सच्ची साधना है। तो आज की इस बातचीत से साफ है कि टैगोर की साधना अध्यात्म को किसी ऊंचे सिंहासन से उतारकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ले आती है। ये हमें जीवन से वैराग्य नहीं बल्कि अनुराग सिखाती है, एक गहरा समझदार प्रेम। इसका सार शायद यही है कि जीवन कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाना है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे महसूस करना है, जिसमें डूबना है और जिसका उत्सव मनाना है। ये बस नजरिए का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। अगर हम टैगोर के दर्शन को एक पल के लिए पूरी तरह अपना लें कि दिव्यता हर इंसान और प्रकृति के कण-कण में मौजूद है, तो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर, हमारे आपसी रिश्तों पर और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों पर इसका क्या असर पड़ना चाहिए? शायद असली साधना इसी सवाल के जवाब को जीने में है।